नमस्कार। द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत जनपद सहित अन्य जनपदों की आज की मुख्य खबरों में एक अज्ञात महिला के घायल अवस्था में मिलने की सूचना पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंचकर महिला को 108 के माध्यम से अस्पताल पहुंचाकर भर्ती करवाया। पुलिस के प्रयासों से बमुश्किल महिला की शिनाख्त के बाद उसकी बहन द्वारा दी गई तहरीर पर मामला पंजीकृत कर सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस बल तैनात किया गया है। देहरादून पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार बीते 3 दिवस पूर्व की शाम को पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि थानो रोड बड़ासी पुल के नीचे एक महिला घायल अवस्था में पड़ी हुई है। सूचना पर तत्काल थानाध्यक्ष रायपुर चौकी प्रभारी माल देवता व पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे तो घायल महिला बेहोशी की हालत में मिली, जिसके सर पर चोट के निशान थे। महिला को 108 एम्बुलेंस के माध्यम से उपचार के लिए दून अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला की पहचान के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया गया। जनपद हरिद्वार में एक फेसबुक पोस्ट को देखकर घायल महिला की बहन काव्या द्वारा थाना रायपुर पुलिस से संपर्क किया और दून अस्पताल पहुंची, जिसने महिला की पहचान अपनी बड़ी बहन तानिया पुत्री हेमराज चौहान निवासी ज्वालापुर निकट हरिद्वार के रूप में की। महिला के बारे में जानकारी मिली कि महिला के पति का नाम शुभम पुत्र प्रभुदयाल निवासी सोनीपत हरियाणा है। महिला तानिया व शुभम की वर्ष 2020 में लव मैरिज हुई थी। विवाह में दोनों परिवार के कुछ ही सदस्य शामिल हुए थे। शादी के बाद तानिया अपने पति के साथ सोनीपत में ही रहती थी। महिला का अपने मायके वालों से संपर्क कम ही था। विवाह के बाद 4-5 बार ही अपने पति व ससुर के साथ घर आई थी। तानिया ने अपनी छोटी बहन काव्या से करीब 2 माह पूर्व फोन पर बात की थी। महिला के ससुर व उसके भाइयों के मध्य भी प्रॉपर्टी को लेकर विवाद होने का पुलिस को पता चला और सितंबर 2023 को महिला के ससुर प्रभुदयाल के भी घर से कहीं चले जाने तथा इस संबंध में सोनीपत थाने में उनकी गुमशुदगी दर्ज होने की जानकारी पुलिस को प्राप्त हुई। उसके बाद महिला व उसके पति के भी घर से कहीं जाने तथा अपना नंबर स्विच ऑफ कर लेने की जानकारी पुलिस को मिली। महिला के मजिस्ट्रेट के समक्ष स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण बयान रिकॉर्ड नहीं हो पाए। चिकित्सक द्वारा महिला का सीटी स्कैन देखकर सिर के अंदर कुछ फंसा होना बताया गया, जिसका ऑपरेशन करने पर सर से बुलेट निकली। इस संबंध में महिला की बहन की तहरीर पर थाना रायपुर पर धारा 307 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत कर सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस की अग्रिम कार्रवाई जारी है। पड़ोसी देश नेपाल के डोंडी में एक महिला की जंगली सुअर के हमले में दर्दनाक मौत हो गई तो दूसरी महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को टूटी गांव पालिका एक बसीना की जुगली और भुकीभुल सुबह अपने घर के निकट खेत में गए थे। इस दौरान अचानक जंगली सुअरों का झुंड खेत में आ गया, जिसमें एक सुअर ने जगुली भूल पर आक्रमण कर लहूलुहान कर दिया। वहीं दूसरी महिला भगीभुल को भी जंगली सुअरों ने घायल कर दिया। दोनों के शोर मचाने और आसपास मौजूद लोगों के हल्ला करने पर सुअर उन्हें घायल छोड़कर जंगल की ओर भाग गए। ग्रामीणों द्वारा दोनों को शीघ्र निकट के अस्पताल पहुंचाया गया, पर जुगली देवी ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया और भगीभुल का उपचार जारी था। उचित दरों पर सभी सुविधाओं के साथ नगर पिथौरागढ़ प्रवेश द्वार एंचोली में स्थित होटल मां त्रिपुरा में बारात, बैठक, पार्टी सहित अन्य आयोजनों के लिए एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें। धन्यवाद। अगर आप 12वीं पास करने के बाद अपने उज्जवल भविष्य की सोच रहे हैं तो पिथौरागढ़ शहर में अब उपलब्ध है रोजगार परक शिक्षा हेतु मानस कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, जो शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त एकमात्र प्राइवेट कॉलेज है। जहां आकर्षक परिसर में सुसज्जित प्रयोगशालाएं, हवादार कमरे, उच्च कोटि के प्रोफेसर्स, अनुभवी प्रबंधन द्वारा व्यक्तित्व विकास के साथ साथ मनोरंजन, खेल एवं कैफेटेरिया सुविधाएं उपलब्ध हैं। संस्थान में चल रहे सभी डिग्री कोर्सेज हेतु रजिस्ट्रेशन प्रारंभ। सीमित सीटें, शीघ्र संपर्क करें। अब अपने घर को बनाएं और भी शानदार और लग्जूरियस हमारे नए होम डेकोरेटिंग फर्नीचर कलेक्शन के साथ। सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल व बेड के साथ और भी बहुत कुछ यहाँ आपको मिलेगा। हर फर्नीचर को अपने घर के अनुसार डिजाइन करने की सुविधा, हाई क्वालिटी के फर्नीचर सबसे किफायती कीमतों पर। आज ही घर लाए अपनी चॉइस का फर्नीचर, क्लासिक से मॉडर्न डिजाइन के आरामदायक फर्नीचर। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें या चलें आए कमल फर्नीचर, नया बाजार, पिथौरागढ़। एक बारात में
शामिल होने जा रहे व्यक्तियों की कार अचानक अनियंत्रित होकर खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में कार में सवार तीनों लोग घायल हो गए। पुलिस एसडीआरएफ टीम द्वारा स्थानीय लोगों की मदद से तीनों को निकट के अस्पताल में भर्ती कराया गया। मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली से कोटद्वार विवाह समारोह में शामिल होने जा रहे लोगों की कार आज सुबह यहां लैंसडाउन के निकट अनियंत्रित होकर खाई में गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 3 लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस व एसडीआरएफ ने मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की मदद से कार में फंसे 3 लोगों को रेस्क्यू किया। घायलों में विनोद शर्मा और 53 वर्ष निवासी गाजियाबाद, दीवान सिंह रावत 50 वर्ष निवासी पौड़ी गढ़वाल व अवतार सिंह 42 वर्ष निवासी पौड़ी गढ़वाल शामिल हैं। सभी घायलों को सुरक्षित निकालकर 108 की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पिथौरागढ़ के नैनीसैनी हवाई पट्टी से 19 सीटर विमान सेवा शुरू होगी तथा आंवला घाट फेज 2 पंपिंग पेयजल योजना निर्माण, फगाली घाट से पनार पुल तक वैकल्पिक सड़क निर्माण, मुष्टिमानु मंदिर सुंदरीकरण, नैनीसैनी से जाजरदेवल तक आर्ट मिक्स और नाले निर्माण किया जाएगा। यह घोषणा आज पिथौरागढ़ के देव सिंह मैदान में आयोजित दीदी बैणी नारी महोत्सव के दौरान सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आप सब लोगों ने आज कई सौ करोड़ की 217 करोड़ से अधिक की जन योजना है, जो विकास की योजना है, उनका आज यहाँ लोकार्पण हुआ है, शिलान्यास हुआ है, जो निश्चित रूप से आने वाले समय में पिथौरागढ़ जनपद के लिए विकास के मील का पत्थर होंगे। आने वाले समय में एक हमारा नया इतिहास यहाँ बनेगा और इन योजनाओं के धरातल पर उतरने से पिथौरागढ़ जनपद का विकास सुनिश्चित होगा, बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियां, जो हमारे कर्णधार हैं, हमारे बेटे बेटियां, उनको भी लाभ मिलने वाला है। जिस तरह से रुद्रपुर, बागेश्वर, टिहरी, उत्तरकाशी और उधम सिंह नगर में ये जो आयोजित हुए सम्मेलन, जो मातृशक्ति महोत्सव, जो हमने मातृशक्ति के लिए, अपनी दीदी भूलियों के लिए, ईजा बेड़ियों के लिए यह आयोजित किए हैं, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए आज मातृशक्ति कार्यक्रम में भी आप सभी का, माताओं बहनों का अपार स्नेह मिला और आज मुझे आप सबके बीच में भी जो स्नेह मिला, आशीर्वाद मिला, वो अद्भुत है, जिनको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। इसके लिए मैं पिथौरागढ़ जनपद की समस्त अपनी दीदी भूलियों को, इजाबड़ियों को, सबको दिल से धन्यवाद करता हूँ। हम सब जानते हैं आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार पूरे उत्तराखंड के अंदर विकास के कामों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है और हमारा पिथौरागढ़ जनपद भी इससे अछूता नहीं है। मेरा भी, मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ, अभी मेडिकल कॉलेज की बात यहाँ पर हमारे भाई अजय टंडा जी कर रहे थे, तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, मैं भी बचपन से जब यहाँ से जाता था तो मैं सोचता था कि पिथौरागढ़ जनपद में एक मेडिकल कॉलेज जरूर होना चाहिए। जब मैं दूसरी जगह जाता था, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाई देती थी, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन दिखाई देते थे, उस समय मन में सपना था, आज वो सपना साकार होने को है। जल्द ही पिथौरागढ़ कॉलेज में भी, पिथौरागढ़ जनपद में भी अपना मेडिकल कॉलेज होगा, जिसके लिए हमने समस्त औपचारिकताएं पूरी कर दी है। 1000 के लगभग पदों की स्वीकृति भी हमें प्रदान कर दी है, मंत्रिमंडल ने अपनी सहमति इसमें प्रदान कर दी है। बताइए, ये काम आसान काम था क्या? ये काम आसान था क्या मेडिकल कॉलेज खुलना पिथौरागढ़ में? अरे जोर से बोलिए।